कुर्सियां पतंग हैं तो कुछ सोफे भी पतंग तो होंगे ही होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब समझो कि जैसे ये वाला कह रहा है कि कुछ कुर्सियां ऐसी हैं, है ना, कुछ कुर्सियां ऐसी हैं, क्या है वो? सोफे हैं। वो क्या हैं? सोफे। ठीक है। कह रहा है कि कुछ कुर्सियां क्या हैं? पतंग हैं। मैं कह रहा हूं अगर इतनी ही कुर्सियां पतंग है तो ये भी पतंग उसमें आया कि नहीं आया? सोफे में आया कि नहीं आया? जैसे मैं कह रहा हूं आप मान लीजिए किसी के घर में जाके चाय पी रहे हो तो दरवाजे से तो गए होगे, या हवा तो हो नहीं आपकी, ऐसे कहीं से निकल जाओगे, कोई जगह मिला आप उधर से चले जाओगे, नहीं, आप दरवाजे से ही जाओगे। और मैं अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो सीधी सी बात है कि सोफे वाले उससे गए हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये जो कुछ कुर्सियां पतंग है ना, कुछ कुर्सियां क्या है? पतंग है। जब दिया है कि कुछ कुर्सियां पलंग है कि पतंग है? पलंग। 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 कुछ कुर्सियां क्या हैं? पलंग। अब ये बताओ कुछ कुर्सियां पलंग है तो कुछ सोफे भी तो पलंग होंगे। आगे फिर देखो क्या कह रहा है, कोई सोफा मेज नहीं है। कोई सोफा जो है वो क्या नहीं है? मेज। मैंने कल बताया था जहां डॉट रहेगा वहां नॉट रहेगा। इनके बीच में कितने रिलेशन बनेंगे? चार रिलेशन। हाँ? तो हो सकता है कोई सोफा मेज नहीं है। मैंने बोला कि जितनी जानकारी आपको दी गई है बस उतने तक में ही सोचना। ठीक है। जैसे बाबू देखो, कुछ कुर्सियां क्या हैं? सोफे। कुछ कुर्सियां क्या हैं? सोफे हैं। मैंने कुछ कुर्सियां, आपको पता ही है, सॉरी, सभी कुर्सियां क्या हैं? सोफे हैं। सभी वाला आपको एक बड़े घेरे, सभी वाला छोटे घेरे में रहेगा। जितनी सभी हैं कुर्सियां वो सोफे में, सोफे के अंदर बना दिया हमने। किसी को डाउट हो तो बताया हमको, नहीं है ना? आगे फिर देखो, कह रहा है कि कुछ पलंग, कुछ कुर्सियां क्या हैं? पलंग है। मैंने बना दिया ऐसे, ये वाला मान लिया कि इतनी कुर्सियां क्या हैं? पलंग। कोई दिक्कत है? तो इसमें सोफा वाला भी आया कि नहीं आया? तो ये तो आपको तुरंत पता चल गया ना भाई, अगर ये पलंग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सोफे के होकर जाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे भी तो बना सकते हैं। हमने कहा बना तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये सोफे में आया कि नहीं आया? भाई कुर्सियों का दहलीज यहीं तक तो है, यही तो है, उसके बाहर आएगा। और कुछ में आपको फिगर ऐसे ही बनाना है। और समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये बताओ, आप ये भी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कुछ कुर्सियां पलंग होंगी कि नहीं होंगी? तो कुछ पलंग क्या है? कुर्सियां होंगी। कुछ सोफे पलंग होंगे तो कुछ पलंग सोफे होंगे कि नहीं होंगे? चार आपका रूल यहाँ बना, मतलब दो इससे बनेगा कुर्सियों का पलंग होने से, और दो बनेगा सोफे का पलंग होने से। सभी कुर्सियां सोफे हैं, तीन यहाँ बनेगा, चार यहाँ बनेगा। कोई भी सोफा मेज नहीं है तो कोई मेज सोफा नहीं है। कुछ सोफा मेज नहीं है, कुछ मेज सोफा नहीं है, चार बनेगा। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बताया हमको, है किसी को यहाँ तक डाउट नहीं है? फिर से देखो, कह रहा है कुछ कुर्सियां क्या हैं? सोफे हैं। कितने बनेंगे यहाँ पे? तो सभी कुर्सियां क्या हैं? सोफे हैं, तीन बनेगा। सभी कुर्सियां सोफे हैं, कुछ कुर्सियां सोफे हैं, कुछ सोफे कुर्सियां। अंदर से बाहर सभी जाएगा, बाहर से अंदर सिर्फ कुछ आएगा। दूसरी बात आगे देखो, कह रहा है सोफे और मेज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कितने बनेंगे? चार। जहाँ कोई बात नहीं वहाँ चार बात। ठीक। आपका क्या होगा? कोई सोफा मेज नहीं है, कुछ सोफा मेज नहीं है, कोई मेज सोफा नहीं है, कुछ मेज सोफा नहीं है। चार बना कि नहीं बना? आगे आ जाओ, ये वाला कुर्सियों का मेज, कुर्सियों का पलंग होने की बात कर रहा है। कुछ कुर्सियां क्या है? पलंग है। तो कुछ कुर्सियां पलंग है तो कुछ पलंग भी तो कुर्सियां होंगी। ठीक है। अगर ये कुर्सियां पलंग है तो सोफे से होके जाएगा। अब सोफे में गया तो ये कुछ सोफा पलंग है, कुछ पलंग सोफा होगा कि नहीं होगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, यहाँ पे जो दिया गया है कुछ मेज पलंग है, बताओ मेज पलंग है? कहीं बात कर रहा है? नहीं। आपने जो नियम जितने बनाए उसमें मिला एक को नहीं मिला, बात खत्म। उसको आपको सोचना ही नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आया? फिर देखो आप आगे कह रहा है कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई मेज, बाबू यहाँ बताओ, सब लोग हमें बताओ। कह रहा है कोई मेज कुर्सी नहीं है। बताओ, किसी के यहाँ आप अगर दरवाजे गेट पे एंट्री नहीं पाओगे तो अंदर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो कोई कुर्सी मेज भी तो नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो ये बात सही है कि नहीं सही है? क्यों? क्योंकि मेज का सोफा नहीं है। जब कोई मेज सोफा नहीं है तो कोई मेज कुर्सी भी तो नहीं होगा, क्योंकि इसी सोफे के अंदर तो कुर्सी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका एक सोफे से कोई एक तो आपका ये बनेगा कि कोई सोफा मेज नहीं है, दूसरा ये भी बनेगा ना कोई कुर्सी मेज नहीं। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इससे भी कितने रिलेशन निकलेंगे? 4 निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है। तो ये इसमें मिल गया कि नहीं मिल गया? आगे फिर और देखो, कह रहा कुछ सोफे क्या हैं? पलंग है। कुछ सोफे पलंग है कि नहीं है? यानी कि पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा क्या है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया पूरा? अब कितने लोगों को नहीं आया है? ईमानदारी से बता दे। नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं। आ गया है सबको? ठीक है। और बाबू कौन सा किसका प्रश्न है? 34 नंबर और 35 नंबर 34। अच्छा लो, ठीक है। देखो इन्होंने लगाया है क्वेश्चन। ये अभी बाबू इसके बारे में अगला आपका जो अध्याय होगा आपका यही होगा, ठीक है। उसको पहले भूमिका बनाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा, है ना। जैसे ये चीजें हैं ना, अभी मैं आपको जैसे क्या बताया कि पूर्वानुमान क्या होता है, तो मैंने आपको उसके बारे में पूरा समझाया था कि पूर्वानुमान कैसे लगाओगे आप। जैसे हाथ कट गया, कीली लग गई, ब्लड निकलने लगा, तो आपके दिमाग में पहले से चीजें रहती हैं कि जिसका हाथ कट जाता है ब्लड निकल जाता है तो टिटनेस की सुई लगवाता है। ऐसा कोई नियम, मतलब इसका पार्टिकुलर कोई नियम नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रूल करना होगा, आप उस चीज़ को रिलेट करके कंक्लूजन निकालें, है ना। उसके लिए हमें प्रॉपर समझाना पड़ेगा। परेशान नहीं हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। आगे ये बात हो गया, समझ आ गया यहाँ तक में? कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। मैं कल कैलेंडर पढ़ा रहा था, अब आगे बढ़ें। ये पूरा आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, मैं कैलेंडर पढ़ा रहा था। कैलेंडर में आपको पता है ना, बताइए नॉर्मल ईयर क्या होता है, आप सब बताओ। नॉर्मल ईयर क्या होता है? 300। अच्छा, कोई ईयर नॉर्मल ईयर है, ये कैसे आप पता करोगे? कैसे पता करोगे? 4 से डिवाइड कहाँ करोगे? ईयर में करोगे। अगर मान लीजिए कोई डिविजिबल हो जा रहा है तब क्या होता है वो? तब लीप ईयर होगा। लीप ईयर में क्या होता है भाई, आप बताओ। नॉर्मल ईयर लीप ईयर में क्या अंतर होता है? फरवरी 29 का होता है। किस ईयर में फरवरी 29 का होता है? ठीक है, तो अगर नॉर्मल ईयर तो फरवरी वैसे कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। और मैंने एक और चीज बताया था कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है ना। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये बताइए, अगर आज आपका दिन मंगलवार है, बुधवार है, आज से 56 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? कौन सा आएगा? सेम यही दिन आएगा। क्यों यही दिन आएगा? क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। और मैं आपको इसके बारे में बताया भी था कि कैलेंडर में एक रूल होता है कि 7 के मल्टीपल में आपको उस दिन से देखना है कि 7 के मल्टीपल में वो है कि नहीं है। अगर 7 के मल्टीपल में वो है, डिजिट जो दिया गया है, तो वो क्या होगा फिर? अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर वही दिन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ऐसा आ जाए कि 7 ही से क्यों डिवाइड करते हो भाई, इतने सारे आपके हैं उससे क्यों डिवाइड करते हो, तो आप कैसे जवाब दोगे? कैसे जवाब दोगे? क्योंकि हर 7 दिन बाद, हर 14 दिन बाद, हर 21 दिन बाद, हर 28 दिन बाद, हर 35 दिन बाद, मतलब जो 7 के मल्टीपल हैं सारे दिन फिर वही आ जाते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना है नहीं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि आज आपकी 5 फरवरी है, 2025 है, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे ना 15 को, तो 7 से अगर डिवाइड करोगे 15 को
7 गुना 14, शेष कितना बचा? एक दिन एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? तो जो आज आपका दिन है उसमें कितना जोड़ोगे आप? एक जोड़ोगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए भैया आज आपका दिन मंगलवार है तो बुधवार है, आज से 47 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तब कैसे क्या करोगे आप? 47 को 7 से डिवाइड करोगे ना? 7 से डिवाइड किया आपने, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 47 के आसपास रहे, 7 चुंगे 42, कितने एक्स्ट्रा दिन आए? 5 दिन। समझ आया कि नहीं आया? 5 दिन एक्स्ट्रा आया। 5 दिन में आपने जो आज आपका दिन है उसमें कितना ऐड करोगे? 5 ऐड करोगे। तो आपका जो आज दिन है बुधवार है, कितना ऐड करोगे उसमें? 5। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार क्या आ जाएगा? सोमवार। डाउट है किसी को यहाँ तक में? नहीं। कल मैंने आपको 12 महीने के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। कई मंथ ऐसे होते हैं जिनका दिन एक महीने का 31 दिन का होता है, कई मंथ ऐसे होते हैं जिनका 30 दिन का होता है। फरवरी ही एक ऐसा मंथ होता है जो 28 या 29 का रहता है। फरवरी का 28 या 29 का होना लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पर डिपेंड करता है। बताया था कि नहीं बताया था? अगर आपका देखिए मैं आपको बताया था जनवरी कितने दिन, जो ऊंचाई पे आएगा वो क्या होगा? 31 दिन। जैसे जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29, डिपेंड करता है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। फरवरी हो गया, मार्च आ जाओ 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त कितने दिन के होते हैं? सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर 30, दिसंबर 30। अब बताओ हमने अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भैया जनवरी से लेकर दिसंबर तक में कौन से ऐसे 2 महीने लगातार वाले हैं जो 31 के हैं? जुलाई और कौन सा? अच्छा, फरवरी का 28 या 29 होने का क्या मैटर होता है? कोई हमें बताएगा? लीप ईयर या नॉर्मल ईयर? अगर लीप ईयर है तो बताइए फरवरी कितने दिन की होगी? और अगर नॉर्मल ईयर है तो बताइए फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन। ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मान लीजिए जनवरी है, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमारा 31 दिसंबर है, ठीक है, दिन बुधवार है, 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या करोगे आप? 31 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से ही क्यों डिवाइड करोगे? अभी वही आने लगता है। 7 से किया, 7 चौके 28, एक्स्ट्रा कितना आया? 3 दिन आया। अब आपने जो भी दिन है उसमें कितना ऐड करोगे? 3 दिन ऐड करोगे। मान लीजिए आपका बुधवार है, 3 ऐड करोगे, क्या आएगा? बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोगों को बात समझ में आ गया है? क्वेश्चन आगे ले चले अब? पूरा रिवीजन हो गया ना? ठीक है। अच्छा कल मैं एक और बात बताया था, जैसे आपको एनालॉजी कर रहे थे आप, जैसे बुद्धिमान भ्रष्ट, ईमानदार भ्रष्ट, ये वाला था। इस वाले के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर एनालॉजी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको समझना ऐसे होता है कि एनालॉजी जैसे जिसका जुड़ाव रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपका सोचना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जिसका जुड़ाव रहता है उसी के हिसाब से। जैसे कोई ईमानदार है तो कोई बात उसकी क्या हो रही है? भ्रष्ट की हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमानदार और भ्रष्ट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। ईमानदार और भ्रष्ट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। अब जाके चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो जो ऑप्शन है जैसे ईमानदार और भ्रष्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जिनमें अपोजिट वाले हैं, वही आपका क्या होगा? सही होगा। जैसे हो सकता है कि आपका दे दे कि ताजमहल भारत है ना, या स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? कहाँ पे है? अरे यूएसए में है ना।
न्यूयॉर्क वहां का एक जिला, यही गलत करके चले जाओगे आप। वहां का एक वो है, छोटा है, यूएसए पूरी कंट्री है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया में है, इंडिया एक देश है, न्यूयॉर्क क्या देश है? नहीं है। यही चीजें आपको भी सोचना है उस टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जैसे मैं बात करूं कि बस ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अयोध्या, समझ आया कि नहीं आया? फिर मैं ऐसे कह रहा हूँ बोध गया, अब कहाँ है? बिहार। समझ आया कि नहीं आया? फिर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फिर ऐसे देखना, मैंने कहा इंदौर, तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। फिर ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मैं कह दूँ कटक, कहाँ है? उड़ीसा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और मैं ऐसे कह दूँ कि जैसे ये कह दूँ इत्र नगरी, कहाँ है? कन्नौज। समझ आया? पीतल नगरी कहाँ है? मुरादाबाद है ना। इसको आपको समझना होगा। आप देखे हो, कल पढ़े भी होगे, तो सारी नॉलेज अगर आपको नहीं है इसकी तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जैसे कल आप पढ़ रहे थे जारी रखना व्यवधान, पढ़ा था कि नहीं? जारी रखें और व्यवधान, व्यवधान क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। जारी रखना मतलब कोई काम को जारी रखना और उसमें बाधा जब आ जाती है तो क्या होता है? उसको व्यवधान कह सकते हैं। विलग्न के बारे में पढ़ा था कल आपने, आया था कि नहीं आया था? विलग्न मतलब क्या होता है? विलग्न मतलब क्या होता है? कोई देखा जाके घर पे? खाली बैठ के पाए हो गए बस क्वेश्चन, अरे लगा ले हम, खत्म हो जाए। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। 50 क्वेश्चन लगाओ लेकिन समझ के लगाओ। ढेर सारे क्वेश्चन से लगा देने से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा। 50 को ही लगाओ, बेहतर तरीके से लगाओ कि आप उसमें और बेहतर, हमसे बेहतर क्या सोच सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ आप जब लगाओगे तो आपको शुरू में परेशानी होता है, एक टाइम बाद आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हो, आदी हो जाते हो, फिर वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। जब वो आसान लगेगी तो दूसरी नई चीज़ें आप सीखने का मन आपका नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आपका मन हमेशा आसान चीज़ें ढूंढता है। और आसान, अब यूपीएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब इतना भी आसान नहीं है ना। माइंडसेट ऐसा बना लो कि आपको बहुत हार्डवर्क करना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करो। चलो देखो, आपके पास में जैसे ही क्वेश्चन आया, अब हमारी बात ध्यान से देखना सभी लोग, है ना, हमारी बात सभी लोग ध्यान से देखना। आपको बहुत ज्यादा इसका नहीं कैलेंडर का पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है। आपको मैंने डेट बता दिया कि अगर डेट चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे आज मैं कह रहा हूं, आज आपका दिन कौन सा है? 5 फरवरी। सभी लोग आंसर बताओगे। 2000 क्या है? 25 है। 5 फरवरी 2025 कौन सा दिन है? बुधवार है ना। 5 फरवरी 2025 को कौन सा दिन है? ईमानदारी से बताओ, नहीं पता है? ठीक है, चलो हमें बताओ 12 जुलाई 2025 को। भैया शिवेंद्र आप बताओ, आंसर आना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ रखा है। राहुल आप बताओ। ऐसे नहीं आएगा, पेन पेपर लेके चलो, अभी बैग तक नहीं खोले और रफ नहीं निकाले हैं। हे कृष्ण जगन्नाथ हाँ, तो फिर भाई आप आओगे कहीं भी पढ़ाया जा रहा, क्या अति आवश्यक काम आ गया था? बस की आपकी क्लास अस्पताल चले गए, उस अस्पताल में पीड़ा आपकी क्या नहीं है कि तत्पश्चात आपको अस्पताल से आना पड़ा? शनिवार शायद। कितने लोग का शनिवार आ रहा है? एक बात बताओ, दिवाली कितने दिन का है? कितने दिन का है? 12। अच्छा एक बात बताओ, चलो फरवरी बताओ, फरवरी कितने दिन का है? सब लोग बताओ, फरवरी वैसे कितने दिन का होगा? इसमें 28 दिन होगा। कितने दिन जी चुके हो आप? कितना बचा है? 23 बचा है। 7 से 23 में डिवाइड करोगे
तो फरवरी में 23 से डिवाइड करोगे 7 त्रिके 21। फरवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा आया? 21 2 23 ना, 2 एक्स्ट्रा आया ना, तो लिख दो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फरवरी आ गया। मार्च आ जाओ, मार्च आपका 31 दिन का होता है ना, 31 में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 आएगा ना। घर पे जाके रिवीजन नहीं किया, नहीं आवाज निकलती। मार्च हो गया। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 होता है। 30 का मतलब 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। अप्रैल। मई कितने दिन का होता है? 31। 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। यहाँ 3 दिन। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन होता है ना। 2 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? बताइए। जुलाई यहाँ पर कितने दिन की बात हो रही है? 12। 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? अब हम एक बात बताओ, 5 2 कितना आ गया? 7 हो गया कि नहीं हो गया? 2 2 4 और 3 कितना आ गया? 7। खत्म हो गया ना। एक्स्ट्रा कितने दिन आएंगे? 3 आएंगे। मतलब आज आपका जो भी दिन है उसमें कितना ऐड होगा? 3। तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्र और एक शनि। यानी 12 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब खत्म। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? बताओ। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और दें। चलो देखो, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 29 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? आज आपका फरवरी 5 2025 है, तो 29 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? कितने लोगों का आ गया भी आंसर? कौन सा दिन आ रहा है? शुक्रवार का। इधर गर्ल्स बताएं, शुक्रवार आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ ही नहीं रहा। शुक्रवार कहाँ क्या आया? इधर बताओ। बृहस्पतिवार। आप इधर बताओ सब लोग, इधर की गर्ल्स बताएं क्या आया? अरे बोल नहीं रहे भाई, मतलब अरे हम डरावने से लग रहे हैं क्या? सीएम है क्या हमारे? पूछ रहे हैं आंसर तो बताओ, सही गलत कुछ नहीं बताओ, बताओ तो क्या आया? अरे उनका बोल दो, सुन के बोल दो सब लोग, हो सकता है सही लगा है बच्चे से। एकदम जम्बू जट हो गए, बोले ही नहीं रहे हैं, चाहे जो हो जाए। मतलब ऐसे लगता है ना हमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ, पता नहीं आपको समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? चलो देखो सब लोग इधर, फरवरी से मार्च में जाओगे अगर तो कितने दिन शेष बचे हैं अभी? 23। 23 का मतलब 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। अब बताइए मार्च में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 3 आ जाएंगे। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 7 चौके 28 और 1 29, 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर बाबू 3 2 5 2 3 2 5 5 हाँ 3 3 6 7, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 2। यानी जो भी दिन है आपका वो क्या होगा? एक्स्ट्रा 2 ऐड होगा। तो बुधवार में कितना ऐड होगा? 2। यानी क्या होगा? शुक्रवार। सही बोल रहे थे ना भाई लोग? अरे तो वही सुन के बोल दिए होते आपको, तसल्ली मिल जाती है। ऐसे तो हमें लग रहा है कि आपको कम समझ आ रहा है। क्यों ऐसा है क्या? आ रहा है ना? तब कहाँ नहीं लगा पा रहे हो? चलो अब की बार ये डेट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब थोड़ा सा ईयर वाला भी बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये आ जाए मान लो
26 अप्रैल क्या हुआ? अभी भाग भी रहे, बहुत टाइम है। ठीक है, 26 अप्रैल 2025 आपको बताना है 20 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? 26 अप्रैल 2025 को बुधवार मान लो, ठीक है, तो 20 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? अब की बार गर्ल्स में पूरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि बता लीजिए। 25 बहुत तेज हड़बड़ाहट में नहीं करो। इतना बड़ा क्लास बीबी में पढ़ रहे हो आप, रफ को रफ करेगा, एक लाइन खींचो बीच में, ऐसे लाइन एक तरफ होना चाहिए, छोटे छोटे में लेना, आदत में डालो रफ लाइन लाइन, तो हाँ लाइन बीच से लाइन, हाँ शुक्रवार क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। आप बताओ क्या आया? किसी का आंसर आ गया? चलो देखो इधर भाई, 26 अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 होता है ना। 26 दिन तक दी चुके हो, कितने बचे हैं? 4। अप्रैल के बाद में अगला महीना कौन सा आता है? मई। मई में कितने दिन? 3 होंगे। अच्छा, ये 4 और 3 कैसे आएंगे? आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मई में 31 का दिन होता है, 7 से हम उसको डिवाइड करेंगे। 7 से अगर हम 31 को डिवाइड करेंगे, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 28 आएगा। 31 में से 28 माइनस करेंगे, 3 शेष आएगा। तो ये हो गया ना। मई के बाद जून आएगा। जून कितने दिन का? 2। जुलाई कितने दिन का? 3। अगस्त कितने दिन का? 2। सितंबर अगस्त 3। सितंबर कितना आ जाएगा? 2। अक्टूबर 3। नवंबर कितना आएगा? 2। दिसंबर किसकी बात हो रही है? 20। 7 गुना 14। बचेगा कितना दिन? 6 दिन एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पर कितना ऐड कर दें हम? 6। 4 और 3 मिला के कितना हो गया? 7। खत्म। उसको गिनना है नहीं। आगे देखना। हाँ, 3 2 5 2 कितना आ गया? 7 हो गया। इधर देखो, 3 3 6 6 2 8 6 14, मतलब 7 के मल्टीपल में वही आया कि नहीं आया? तो बताइए, इस दिन अगर बुधवार है तो इस दिन भी क्या होगा? बुधवार होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? समझ आ गया? पक्का ना? ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, माहौल को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। क्यों? माहौल गर्म किया। हाँ, माहौल गर्म किया। अप्रैल है ना, चलो मैं 16 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा? 16 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा? 16 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा? हाँ, 26 अप्रैल 2025 को बुधवार था, तो 16 जुलाई 2024 को 25 को 26 को
लाइन खींचो पहले, लाइन खींचो बीचों बीच, रफ एक तरफ कर, फिर उसके जब ये भर जाएगा तो ये एक क्या नाम है इसको, हाँ बीच से लाइन खींचो, आदत में डालो इसको जो बताया है ना, आप भी लाइन बीच से कर दो, बीच से ऐसे लाइन, ठीक है। रफ को छोटे में करो, मैक्सिमम लोग रफ को छोटे में करो। बताओ वो क्या आया राहुल शिविर, संडे है, अरे भाई 7 लोग बोल दोगे, 7 प्रकार का बोल दोगे, आएगा 7 में एक दिन कोई है ना, सोमवार, चलो शिवेंद्र सोमवार बताए, राहुल आपका बृहस्पतिवार, आपका शनिवार, ये बताए हैं आपका भैया अच्छा बृहस्पति, आपका रविवार। एक और भाई बोल दे का तो बचा है, उमें कोई ना कोई तो सही ही होगा। 16 जुलाई है, हाँ 16 जुलाई। एक बात बताओ बाबू, सुनो, अब सभी लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसे ये 26 अप्रैल 2000 कहाँ तक की बात हो रही है, 25। अब ये बताओ अगर आपको जाना कहाँ है, पहली बात तो ये देखो कहाँ तक जाना है, यानी 1 साल का अंतर आया। तो मुझे अगर ये ऐसा कोई पूछे कि 26 अप्रैल, लड़कियां बात नहीं करें, 26 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन होगा, तो ये बात आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 26 अप्रैल 2025 को बुधवार होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। 26 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन होगा, तो आपका 1 साल में अंतर कितने दिन का आता है, 365, 7 से डिवाइड करोगे 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर ये कौन सा वार है, गुरुवार या बृहस्पतिवार। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताए। अब बताओ हमें क्या अप्रैल से जुलाई में जाने में कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान दो, अप्रैल में कितने दिन बचे आपके, 4 लिख दो। मई में कितने हो गए, 3, जून में 2, जुलाई में जाना है कितना दिन, 16 जाना है, लेकिन 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो 4 3 7 एक्स्ट्रा कितने दिन आएंगे, 4। यानी अगर इस दिन गुरुवार है, ऐड करो क्या आ जाएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। कितने लोगों का सोमवार आ रहा था, वही आंसर हो जाएगा। कहाँ गलती की हो देखो, जल्दी में नहीं, थोड़ा सा फोकस होके करो। फिर दें का 2 क्वेश्चन, हाँ वो ब्लैक इसका विजन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखो लाइट आ गया, नहीं लाइट नहीं आएगा सर, हमें लग रहा है बच्चे इन्वर्टर भी बैठवा देना चाहते हैं। देखो भैया, एक क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तेईस नवंबर 2025 को रविवार था, तो 25 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा, दिख रहा है अब। 23 नवंबर 2025 को रविवार था, तो 27 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा, 25 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा। और बड़ाहट में नहीं करो, आंसर सही आना चाहिए, लेट आए दुरुस्त आए। तो 25 है, 25 दिसंबर 27 तक जाना है, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। शनिवार हे भगवान,
एक लोगों का जवाब मतलब जवाब कई लोग का एक साथ नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, हम कैसे कंफर्म मान लें? सर सही बात सही। चलो देखो इधर, बीच में 2025 से 26 जाएंगे तभी तो 27 जा पाएंगे। तो सबसे पहले 25 से 26 में जाओ। तो बाबू यहाँ पे 23 तो हमें जाना ही पड़ेगा, और यहाँ 25 दिसंबर ना करके मैं अभी 25 नवंबर तक जाता हूँ, है ना? नवंबर 23 नवंबर 2027 तक जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, या फिर आप ही लोग बात कर लो पीछे, बात कहीं कर रहे हो। 2025 से 26 में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 365 दिन का अंतर है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसको मैंने बता रखा है आपको। और 2026 से 27 में भी कितने दिन का अंतर आएगा? एक दिन। अगर इस दिन रविवार है तो बताइए 23 नवंबर 2027 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। मंगलवार। कौन सा दिन होगा? मंगलवार। अब आगे फिर देखो, आपको जाना कहाँ है? 25 दिसंबर 2000, बताइए भैया नवंबर में कितने दिन का होता है? 30 होता है। कितने दिन बचे हैं आपको? 7 बचे हैं ना? उसको लिखने की जरूरत है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ नवंबर। दिसंबर में कितने तक में जाना है? 25 में। 25 जाना है ना? 25 को कितने से डिवाइड करोगे? 7 से। 7 चौके 7 त्रिके, बचे कितने दिन है? यानी 7 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कितना एक्स्ट्रा आया? यानी जो भी दिन है उसमें कितना ऐड करोगे? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। कितने लोग का शनि आया था? समझ आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं? ठीक। इसी पे दीजिए तो क्वेश्चन। अच्छा इसी पे दे, चलो ठीक है, मैं इसी पे का 2 क्वेश्चन और दे देगा। देखो भाई सभी लोग, भाई बंधु इधर देखो, वैसे मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन सोचने पे बनता नहीं है। 8 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस, महिला दिवस है 2025 को, ऐसे कोई दिन मान लो, रविवार मान लें? ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा? 29 जुलाई 2031 को कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन में लगे हाथ और दे रहा हूं, वो भी सॉल्व करो आप लोग। हाँ लो, 14 जून 2025 को मंगलवार था, तो 27 सितंबर 2037 को कौन सा दिन होगा? करो सभी लोग।
गया भैया? एक आ गया हो गया मंगलवार। अभी तो आप कंफर्म ही नहीं हो पा रहे हो। पक्का? पक्का। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? मोस्टली नहीं, 4 लोग एग्री कर रहे हैं। चलिए हम सिलेक्ट का वो लॉक कर रहे हैं सर अभी के लिए। बाकी आप बताओ इधर गर्ल्स में आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बात है? लड़कियां देखो छुपी रिश्ता में है ये सब। जब टॉप लिस्ट आता है ना यूपीएससी का 10 में 7-8 यही रहती है ना? इनका ही नाम रहता है टॉप लिस्ट में। यहाँ सब खुद से सोल्यूशन कर लिया हमें लग रहा है, बोल नहीं रही है सर। ये बताओ, ये बताना पड़ेगा हमको। कितने लोग चाह रहे कि मैं बताओ या कर लियो? बताओ, बता दिए। अच्छा ठीक, चलो एक बात बताओ, 25 से बाद में अगला क्या आएगा? 26 है। दोनों का बुधवार है। ये बताओ, ये 25 के बाद अगला क्या आएगा? 26, ये वाला 27, ये 29, ये 30 और ये 31। कितने दिन? एक दिन। इधर कितना? एक, इधर एक, सॉरी ये 8 मार्च ये वाला कितने दिन आएगा? 2 आएगा। यानी 1 + 1 कर दें, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अगर 8 मार्च 2025 को रविवार था तो इस बात की गारंटी है कि 8 मार्च 2031 को भी कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन का अंतर आया। 7 दिन मतलब फिर वही दिन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है भाई, अब मैं कह रहा हूं ये आ जाओ 8 मार्च। मुझे पता चल गया कि 8 मार्च 2031 को हमारा कौन सा दिन आएगा? रविवार ही आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है? रविवार आ रहा है। अब आगे समझो, अगर आपने देखा मार्च से अप्रैल में जाओगे तो मार्च में अभी शेष कितने दिन बचे हुए हैं? 31 में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 23 आएगा। बताइए, 23 का मैं 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 2। मार्च में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? अप्रैल में वैसे भी 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? मई में 3 आएगा, जून में 2, जुलाई में 1, 3 2 5 2 7। खत्म हो गया ना कहानी? 2 और 1 कितना आ गया? 3। रविवार में कितना ऐड करोगे? 3। क्या आएगा? सोमवार, मंगल, बुध। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए हमको। एक बात बताओ, अगर हम चाहते, ध्यान दो, ट्रिकी वे में कैसे करोगे? आप 31 में से 25 घटाओगे, कितने साल आएंगे? 6 साल। कितने लीप ईयर हैं इनके बीच में? 1 लीप ईयर है। कौन सा? 2028 वाला। 1 हो गया, यानी कितने दिन का अंतर आया? यानी फिर वही दिन आ गया कि नहीं आ गया? मार्च में 8 मार्च 2031 को भी हमारा रविवार ही आया। ठीक है। मार्च में बचे कितने दिन हैं? 23। 23 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2 शेष आएगा। आपका मार्च में 2 दिन एक्स्ट्रा आया, अप्रैल में 2 दिन आ जाएगा, मई में 3 दिन आ जाएगा। 3 2 5 2 7 खत्म हो गया, भूल जाओ यहाँ तक। जून में आ जाओ 2 दिन। जुलाई में आपका कितने दिन की बात हो रही है? 29 दिन। जून में आपका 2 दिन है ना, जुलाई में 29, यानी 7 से डिवाइड करो 29 को, कितना आएगा? 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3 इसमें ऐड कर दो, आंसर आ गया। मतलब टंग्स पे भी ला सकते हो आप प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है। अब देखो, आप पेन पेपर नहीं उठाओगे, यही देखो 37 में से 25 घटाओ, कितना आएगा? 12 आ गया। कितने लीप ईयर हैं बाबू हमें बताओ? आपको 28 लीप ईयर होगा, 2028 लीप ईयर होगा,
2032 लीप ईयर होगा और 2036 लीप ईयर होगा। कितने लीप ईयर हो गए? 3, यानी 12 3 कितने हो गए? 15। 7 से डिवाइड करो 15 को, कितना आया? 1। यानी मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर 14 जून 2037 को मेरा कौन सा दिन आएगा? बुधवार। किसी को कोई डाउट हो तो बताए हमको। नहीं। अब बताओ जून में अभी कितने दिन बचे हैं? 16 दिन। 14 दिन तो बीत चुके ना, कितने दिन अभी बिताना है आपको? 16 दिन। 16 को किससे डिवाइड करोगे? किससे? 7 से। कितना दिन एक्स्ट्रा आएगा? 2 दिन। अब बताओ अगला जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। जुलाई में कितने दिन? 3। अगस्त में कितने दिन? 3। सितंबर में कितने दिन जाना है? 27। मतलब 7 के 21। बचा कितना है? 6। ऐड कर देखो 3 6 3 9 3 12 2 कितना आ गया? 14। अगर इस दिन बुधवार है तो इस दिन भी कौन सा होगा? बुधवार। बात खत्म। शिवेंद्र ने दोनों आंसर बताया था कि बुधवार ही होगा, उन्हीं का सही है। और कोई बताया था? आपका भी राहुल का भी आया था। अब बताओ कोई डाउट किसी को है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? क्यों? अच्छा, मेथड अगर आप सही लगाए होते तो बताओ, वो आपका सही नहीं आता और सबका आ रहा है, आपका क्यों नहीं आता? इनका मतलब है ना, जैसे इनका हो सकता कहने का मतलब भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे भेजा नहीं समझ पाए? भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में ढंग का भेजा नहीं भेजा। अलंकार कौन सा है इसमें? एक ही शब्द की आवृत्ति। एक आप सुने होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। जल्दी से कहना है तो कौन बताओ कह लेगा? बहुत रेयर होता है ना, वो टंग्स फिसली जाती है बीच में। चलो देखो एक और चीज, थोड़ा सा एक आध दो और करा दें, इससे आपका और लेवल का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। सीसेट 2011-12 से जब से ऐड हुआ है, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको अभी कभी मिला नहीं। ठीक है, तो आपको मैं और ज्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा, जितनी बेसिक चीजें आती हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी मुझे देखने को मिले नहीं, तो आपको बहुत डीप नहीं जाना है। अब आप आसानी से कर सकते हो ना, एक आध 2 साल का और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। जैसे क्या हुआ? जैसे 15 अगस्त 1947 को सबको पता होगा कौन सा दिन था? शुक्रवार था ना? याद है सबको? नहीं पता है? आपको नहीं पता है? अच्छा, हाँ शुक्रवार है, 15 अगस्त 1947। अच्छा ठीक है, अगर उस दिन शुक्रवार था तो आज वाला दिन बता सकते हो आप? बता तो सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं, आप हमें बताओ 26 नवंबर, हाँ 26 जनवरी 51 नहीं बाबू 61 कर दे। चलो थोड़ा सा अच्छा लेवल का आप करो, एक बार थोड़े से अच्छे लेवल का करो, देखो आ रहे कि नहीं। एक बार करने की कोशिश करो। हाँ बाबू बताओ। इतने बदमाश टाइप के लड़के हैं, अभी भी बताएं
इसे साल हटा के कितना लीप ईयर निकालना है, जोड़ना है। और सब इतने बदमाश टाइप के हैं कि वही है जब्बू जट है, तो वो करना ही नहीं चाहते, देख रहे एक एक साल लिख रहे हैं, वो 61 साल तक है ना। ऐसे हम कह रहे हैं कि अब तक का निकालना, तब तो आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। क्यों? चलो अब सेवन बताओ, 61 में से 47 घटाओगे कितना आ जाएगा? 14। 14 कितने लीप ईयर होंगे इसमें? 48 लीप ईयर, 52 लीप ईयर, 56 लीप ईयर, 60 लीप ईयर। कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 4 लीप ईयर। भाई जैसे 1948 लीप ईयर होगा, 52 लीप ईयर होगा, 56 लीप ईयर होगा, 62 होगा, नहीं 60 होगा, ठीक है। 4 लीप ईयर, 14 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 18। 7 से दोनों को काटो कितना आ जाएगा? 1 को काटो कितना आ जाएगा? 4। मुझे पता चल गया कि शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 1961 तक पहुंच गया। लेकिन एक चीज आप गलती कर रहे हो, जाना कहां तक है? 26 जनवरी तक ही जाना है। वो आप पहुंचा कहां दिए हो? अगस्त तक पहुंचा दिए। कहां तक पहुंचा दिए? अगस्त तक, तभी हमने यहाँ दिया है, ठीक है। तो आप ये जो 61 से लेके 47 तक जोड़ रहे थे, मैं 61 ना मान के अभी मैं बाद में निकाल लूंगा, पहले मैं 60 का निकाल लूंगा। 1960 बताओ कितने साल हो जाएंगे? 13। कितने लीप ईयर? 4 लीप ईयर। समझ आया कि नहीं आया? अब हमें एक बात बताओ, अब हम ये बात समझ गए ना मैं 61 क्यों नहीं जा रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 15 अगस्त 1947 हमको 26 जनवरी 1960 61 में जाना है ना, 1 मिनट के लिए आप समझ लो। अगर मैं ये कह रहा हूँ मैं 61 तक निकाल दूंगा, तो 26 जनवरी तो बहुत पहले है ना, मैं तो अगस्त तक में चला गया। हमारा सही आया? अच्छा आगे से यहाँ से आगे जाना आसान होता है, पीछे जाना कठिन होता है ना। अब मैं आगे देख रहा हूँ तो हमको चाहे जैसे, लेकिन पीछे जाना डर रहता है, देखो पीछे नहीं लग ना जाए, है ना, तो थोड़ा सा डर रहता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि मैं 1960 तक में निकाल ले रहा हूँ, फिर मैं ऐड करके निकाल दूंगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब समझो, तो मैंने क्या किया, 1947 से 1960 का साल निकाला, मुझे पता चला कितने साल हैं? 13 साल हैं। कितने लीप ईयर होंगे? 4 लीप ईयर होंगे। 4 को मैंने और ऐड कर दिया, तो आपको 13 4 17 7 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया? 3 एक्स्ट्रा दिन आ गए। तो मुझे ये पता चल गया कि 15 अगस्त 1960 को जब ऐड करोगे इसमें कितना एक्स्ट्रा दिन आएंगे? 3 आएंगे। तो आपका शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार। मुझे पता चल गया इस दिन कौन सा है? सोमवार है। एक बात हमें बताओ, अब मुझे 15 अगस्त 1960 में पता चल गया कि सोमवार है, तो अब बताओ अब मैं 26 जनवरी 1961 में नहीं जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। कैसे? आपका अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 15 तो बीत चुका है, बचा कितना है? 16 बचा हुआ है। 16 को कितने से डिवाइड करोगे आप? 7 से। 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? शेष 2 बचेगा। लिख दो यहाँ पे। अगस्त में 2 हो गए। सितंबर में आ जाओ, कितने दिन आ जाएंगे? 2 दिन। अक्टूबर में कितने दिन? 3 दिन। नवंबर में कितने? 2। दिसंबर में कितने? 3 दिन। अब ये 26 तक में गया है, ठीक है। 26 जनवरी 1961 में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आप बताओ। जनवरी में 7 तिरिके 21, बचे कितने हैं? 5 दिन। आप बताओ, 2 2 4 3 7 5 2 7, जो भी दिन आया कितना ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे। सोमवार है कितना ऐड हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति। समझ में आया कि नहीं आया? चाहो तो कैलेंडर खोल के देख लो, यही दिन आया, ठीक है। क्या कठिन है? नहीं है। तो ये भी बात समझ गए ना? गर्ल्स बताएं इधर आ गया है आप लोगों को? पक्का ना? ऐसा मान ले पक्का ना आ गया है? ठीक है। एक चीज और मिटा दें यहाँ तक। चलो बोलो नहीं भाई। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे देखिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा और दे देना, मजा आ रहा है। चलो 24 अप्रैल 1954 को
बुधवार था, 19 जुलाई 1991 को कौन सा दिन होगा? अब कठिन होगा थोड़ा सा। आ गया? बहुत कठिन लग रहा है क्या? मुझे तो कठिन नहीं लग रहा है। हेलमेट लगा के दिया सभी लोग चला अभी गर्ल्स और बॉयज ऐसे इंसिडेंट आजकल अभी सुनने को आता रहता है कि किसी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई ना, ऐसा सुनने में आता है ना, जनरल आता है, ये सब बातें सुनने में। अभी जानने वाले आपके जानना है शिवेंद्र बाबू, उन्हीं के भी जानने वाले, हमारे भी जानने वाले शुभम भाई, उनका रोड है, अपने माता जी को छोड़ने गए तो वो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है ना, अभी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को डेथ हो गई। दिक्कत यही था कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया तो शायद बच जाता। उनकी चोटें जो लगी थी ना, सर नहीं लगी थी, पूरी चोटें, और ये हड्डी टूट गई है ना। तो आप भी अगर बाइक राइड कर रहे हो या 4 व्हीलर ही चला रहे हो तो आप सीट बेल्ट 4 व्हीलर में लगाओ, बाइक राइड के टाइम पे तो पूरा हेलमेट। कई लोग मैंने देखा है ना कि ऐसा इंसिडेंट है कि वो हेलमेट को लगाते ही जो बाधा जाता है ना, वो बांधते है ना, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करना भाई, वो हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए, सर में चोट ना लगे इस वजह से, तो कम से कम वो बांध के चलो सभी लोग से, ठीक है, कि डिसिप्लिन वे में जरूर चला। इधर मतलब ये बताना पड़ेगा हमको, बताना पड़ेगा क्यों? ठीक है, 54 से लेके 60 तक में कितने साल? अरे 54 से लेके 60 तक में 91 है सर। अरे 54 से 60 में जाओगे 6 होगा, ठीक है, 60 पहुंच गए, 30 साल इधर हो गया प्लस 1 इधर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ 30 6 36 से 37 साल हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर कितने होंगे भाई? 9 लीप ईयर। कौन कौन से होंगे देख लो, ये पटाखा फोड़, हाँ बुलेट का फोड़ा, वो फोड़ा जाता है, देखो 56 60 64 68 72 76 80 84 88, ठीक है। अगला 92 होगा, लेकिन है कहाँ तक में? 91 तक,
ठीक है, तो कितने लीप ईयर होंगे? 9। तो अगर इसमें ऐड करोगी तो 9 ऐड हो जाएगा कि नहीं? देखो 30, 6, 36, 37 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा? 37 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा? 46। 4 से डिवाइड करो 46 को 7 से, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 4 आएगा ना भाई। 46 को डिवाइड करोगे ना इससे 7 से, 7 छंगे 42, कितना आ जाएगा? 4। मतलब आपका एक्स्ट्रा कितना दिन आया? 4 दिन आया। एक्स्ट्रा कितना दिन आया? 4 दिन आया। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि 24 अप्रैल 1991 को कौन सा दिन है? तो आपको एक्स्ट्रा 4 दिन आया है। 24 अप्रैल 1954 को कौन सा दिन था? बुधवार था। ऐड कितना करना है आपको? 4 करना है। और तो बुधवार में कितने दिन और जोड़ोगे? 4 दिन। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार। यानी इस दिन कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? रविवार। बताओ किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताए। है डाउट? नहीं। अब हमें एक बात बताओ, जाना कहाँ है? जुलाई अप्रैल में कहाँ तक चले गए हो आप? बचे कितने दिन हैं? 6 दिन। ऐड कर दो। अप्रैल में 6 दिन, मई में कितने दिन? 3 दिन, जून में कितने दिन? 2 दिन, जुलाई में आपको जाना है कहाँ? 19 तक में 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 5। 5 2 कितना आ गया? 6 3 9। आपका 9 है, किससे डिवाइड करोगे? 7 से। एक्स्ट्रा कितना दिन? 2 दिन। यानी इस दिन रविवार है तो कितना ऐड करोगे? 2 दिन। क्या आएगा? मंगलवार। कितने लोग का मंगलवार आया? 2 लोग का आया। वही आंसर है। कठिन है क्या? नहीं। चलो हम शताब्दी ईयर पढ़ा दे रहे हैं। शताब्दी होता है। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या नाम है आपका? सुमन। जैसे मैंने सुमन जी से पूछा कि बताइए 300 साल बाद कौन सा दिन होगा? तो आप अभी कहोगे कि अब सर ये तो बड़ा कठिन है, 300 साल बाद कौन बता पाएगा? क्यों? लेकिन अभी मैं तरीका आपको बताने चल रहा हूँ, उसके बाद से आप तुरंत उंगलियों पे बता दोगे कि कौन सा साल, 1 साल, 200 या 300 साल बाद कौन सा दिन आएगा। तुरंत के तुरंत आंसर बताओगे। मानते ये बात? ठीक है, चलो मान लेते हैं हम लोग। अभी देखो शताब्दी ईयर क्या होता है? देखो शताब्दी का मतलब जानते हो क्या होता है? शताब्दी वर्ष। 100 साल कहते नहीं है? 100 साल। शताब्दी, 1 शताब्दी तक आदमी जिया है, लेकिन अब तो आदमी का जीवन प्रत्याशा घट गया है। 100 साल तक कोई, हमें नहीं लगता, बहुत रेयर ही होगा 100 साल जीता है ना। अब तो आदमी का जीवन ही घट जा रहा है ना, क्योंकि वो डिसिप्लिन वे में ना तो खा रहा है, ना तो रह रहा है, ना तो सो रहा है, कोई काम भी डिसिप्लिन वे में नहीं कर रहा है। रात के 3-3 बजे तक जग रहे हैं। रात चर नहीं, रात सोने के लिए, रात में सो 6 घंटे, बाकी और आपके 18 घंटे बचे हुए हैं, उसमें काम करो आप। ठीक है? देखो शताब्दी वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष 100 साल। कितने? 100 साल। अब 100 साल में जैसे मैंने कहा, आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, ये कैसे पता कर पाओगे? बड़ा कठिन हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, शताब्दी वर्ष में भी तो लीप ईयर होता होगा। शताब्दी वर्ष में भी तो लीप ईयर होता होगा। अगर कभी भी आपको शताब्दी वर्ष का लीप ईयर पता करना है तो क्या करोगे आप? कोई भी शताब्दी वर्ष है, अगर ये पता करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? उसमें हमेशा कितने से डिवाइड करोगे? 400। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने से डिवाइड करोगे? 400 से। एक बात फिर समझो, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि सन 400 आपका शताब्दी वर्ष का लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? सन 400 कभी तो रहा होगा ना। जैसे सन 2025 है, कभी तो 400 रहा होगा कि नहीं? तो वो हमारा लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अरे भाई, इसके पहले वाला साल सन 399 रहा होगा, अब 400 हो गया है।
आप रहोगे या नहीं रहोगे, आपका साल तो चलता रहेगा ना। जैसे आप 2025 है, हो सकता है 2070 तक यहाँ कोई ना रहे हमारे आपके बीच में, हो सकता है आप लोग रहो, ठीक। 2070 मान लो 3000 कितना आ गया, 2120 तक में आप सब रहो, ठीक है। तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं रहोगे तो कैलेंडर रुक जाएगा, कैलेंडर तो चलता रहेगा ना परमानेंट। तो वही बात यहाँ है कि 300 से 399, फिर अगला 400 आया, 401 आया, 400 ऐसे करके 499, 500 आया, फिर ऐसे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वर्ष कैसे पता करोगे कि शताब्दी वर्ष का लीप ईयर है कि नहीं है, सन 400 लीप ईयर है कि नहीं है। जैसे अभी तक मैंने बताया था कि लीप ईयर पता करना है तो उसमें 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जब शताब्दी वर्ष का लीप ईयर पता करना होता है तो उसमें 400 से डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैंने बताया, बताओ सभी लोग। अगर शताब्दी वर्ष का लीप ईयर है तो 400 से डिवाइड होगा, और कोई नॉर्मल ईयर है, मतलब ऐसे साधारण सा ईयर दिया गया है, उसमें लीप ईयर पता करना होता है तो कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। बात समझ गए ना, क्लियर हो गया। मतलब एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ, बताओ सन 2000, आपका सन 2000 है कि नहीं, बहुत सारे लोग का डेट ऑफ बर्थ ही होगा, हो सकता है ये, है ना। तो अब बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है शताब्दी वर्ष का, तो आप 400 से डिवाइड करोगे, काटोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लीप ईयर है कि नहीं, पूरा कट गया कि नहीं, भागफल 5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ये बताओ सन 2000 हमारा लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। ऐसे मैं कह रहा हूँ 1600, सन 1600 लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ सन 1200 लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ऐसे ही सन 800 लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ सन 400 लीप ईयर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ ये सन आपका 2400 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ सन 3200 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा शताब्दी वर्ष का। ऐसे मैं कह रहा हूँ सन 4800 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो आपका एक ही चीज कॉमन निकल रहा है कि जितने शताब्दी वर्ष के लीप ईयर है वो 400 से डिवाइड ही होंगे, ठीक है। अब इसी से तो पता कर पाओगे, जैसे आपके 2015 या 16 में पूछा है क्वेश्चन कि शताब्दी वर्ष का लीप ईयर कैसे पता करोगे आप, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, अभी देखना, बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो, जैसे एक बात बताओ, तो एक चीज ये तो आपने क्लियर कर लिया ना कि शताब्दी वर्ष का लीप ईयर अगर पता करना है तो कितने से डिवाइड करोगे, 4, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ 100 साल में पता करो। एक बात बताओ, ये बताओ 100 साल हो गए कि नहीं हो गए, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे ये बताओ, कितने लीप ईयर होंगे, 24 होंगे पक्का। हाँ समझो, देखो 1 से लेके 100 तक, मैं कह रहा हूं इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काट दिया, 4 से काट दिया ना, 4 करने में 4 गुना 8, बचा कितना, 4 पंजे कितना आ गया, 20, काट दिया, कितने लीप ईयर आ गए, 25। लेकिन क्योंकि आपका शताब्दी वर्ष का लीप ईयर आप ले रहे हो तो 100वां साल आपका लीप ईयर है, नहीं माना जाएगा। वैसे तो आप कहोगे सर 404 से डिवाइड होगा, ये लीप ईयर हम मान लेंगे, लेकिन मैं बता क्या रहा हूँ, शताब्दी वर्ष का लीप ईयर बता रहा है, समझ में आया। तो ये शताब्दी वर्ष का लीप ईयर होगा, नहीं होगा। तो आपने 1 साल से लेके 100 साल तक में तो आप गए, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि जैसे 2024 है तो आपको 2024 में 4 से डिवाइड करोगे, कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है तो वो लीप ईयर मान लिया गया। तो आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा आ गया हो कि सर 100 भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये तो भी तो लीप ईयर माना जाना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ शताब्दी वर्ष का लीप ईयर, शताब्दी वर्ष के लीप ईयर को मैंने क्या बोला कि वो 400 से डिवाइड होगा तभी लीप ईयर माना जाएगा। तो ये चीजें आपको अब दिमाग से निकाल देनी चाहिए, ठीक है। अब समझ गए ना कि अब बताओ अगर मैं 100वां साल को लीप ईयर नहीं मानूंगा तो मेरे टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे,
24 हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 100 साल में मेरे जो है 100 साल ये हो गया प्लस 24 हो गया, 100 साल ये हो गया और प्लस कितना हो गया 24, टोटल मिला के वो कितने गए 124। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं बाबू 124 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कितने से डिवाइड करोगे आप 7 से। फिर वही कहानी आ जाता है 7 से, 7 कहने में 7 बचा कितना 5, 7 सते मतलब आया कितना, कितना दिन आया 5। मतलब हमें ये पता चल गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज 2025 है, मतलब समझो 5 फरवरी 2025 है, 5 फरवरी 2025 है और इस दिन हमारा क्या है बुधवार है, तो भैया 5 फरवरी 2125 में कौन सा दिन होगा? तो 100 साल में अंतर कितने दिन का आया 5 दिन। मतलब अगर बुधवार है तो कितना ऐड करोगे 5, क्या आएगा बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, मतलब 2125 में कितने दिन का अंतर आएगा 5 दिन का अंतर आएगा। 100 सालों में अंतर कितने दिन का होता है, कितने दिन का होता है 5 दिन का होता है। कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो देखो फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मैंने क्या बोला, आपके दिमाग में हो सकता है ये चीजें चल रही हूँ कि सर ने तो पहले ही बताया कि जो जैसे 2024 से 2025 है 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें नॉर्मल लीप ईयर पता चल जाएगा कि नॉर्मल ईयर है लीप ईयर, लेकिन मैं यहाँ पर शताब्दी वर्ष का लीप ईयर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब शताब्दी वर्ष का लीप ईयर अगर पता करना है तो आपको उसमें कितने से डिवाइड करना है 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, 400 से आपने डिवाइड कर दिया, 400 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि 100 साल 100वां साल, कभी जब सन 1 से स्टार्ट हुआ रहा होगा तो 100वां साल भी तो आप कहोगे सर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी तो लीप ईयर माना जाएगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष के मानने के कारण मैं उसको एज ए नॉर्मल ईयर मानूंगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष के लीप ईयर का कोई साल होना शताब्दी वर्ष का लीप ईयर है कि नहीं है वो 400 से डिवाइड होगा तभी हम मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने उसको हटा के किनारे कर दिया, हमें पता चला कि एक साल से लेके 100 साल के बीच का अंतर कितना आया 24। मैंने 100 सालों में उसके बाद लीप ईयर पता करना लीप ईयर पता करना चाहा, मैंने 4 से 100 में डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि आपको हर 4 साल बाद वही मल्टीपल आ रहा है, 400 में 100 में डिवाइड किया कितना आया लीप ईयर 25। 100वां साल आपका लीप ईयर माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने लीप ईयर हो जाएंगे 24। 100 साल ये हो गया, 24 ये हो गया, टोटल मिला के वो कितने गए 124। 124 को मैंने कितने से डिवाइड किया 7 से, कितना शेषफल आ गया 5। मतलब हमें पता क्या चला कि 100 सालों में अंतर कितने दिन का होता है, कितने दिन का 5 दिन का। मैं ऐसे कहूं कि बताइए अगर 100 साल में अंतर आपको पता करना है शताब्दी में कितने दिन का अंतर आएगा 5 आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताए, लिख लो, इसको लिखना चाहो लिख लो, तुरंत के तुरंत लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिख लिए भैया, ऐसे ही बना लेना सब जैसे जैसे मैंने बताया, नोट बना लेना, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहना, एक बार में आपको नहीं याद आएगा। ठीक है, 2-3 दिन लगातार रिवीजन कर देखो, दिमाग में बैठ जाए।
जैसे राहुल और मुकेश ये सब लोग पहले से पढ़े हुए हैं, है ना। इन लोगों को मैंने उसी टाइम बताया था, अभी मैंने बताया तो इनको रिकॉल हो गया, पूरा याद आ गया कैसे कहाँ से क्या चेंजेबल चीज़ें हैं, इनको पूरा आइडिया हो। ठीक है, अब आप लोग के लिए थोड़ा सा ये आसान हो गया। दूसरी बार में आपका ये कुछ चीज़ें अपने आप अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ें समझ में भी आती हैं। हो गया? चलो अब आगे देखो भाई, ये वाला समझ में आ गया ना मैटर। 100 साल में अंतर कितने दिन का, कितने दिन का बताओ सभी लोग, एक साथ बोलो भाई। 100 साल में अंतर कितने दिन का, लड़कियां बोलेंगी तब हमको लगेगा, क्योंकि बेचारी पता नहीं क्यों शांत है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना, तो बोला करो, कम से कम खा भी के आई हो ना आप लोग, क्यों? 100 साल में अंतर 5 नंबर, ठीक है। अब यही बात हो गई ना, ध्यान देना। 100 साल में अंतर कितने दिन का आ गया, 5 दिन का आ गया। मैं कह रहा हूं अगला 100 साल जोड़ देंगे तो 5 और आ जाएगा, तो बताइए ये कितना साल हो गया, 200 साल में 5 और 5 कितने दिन का अंतर आया, 10 दिन का। और 10 दिन मतलब कितने से डिवाइड करोगे, 7 से। 7 करने में 7, शेष कितना बचा, 3। यानी 200 सालों में अंतर कितने दिन का, 3 दिन का। लिख लो इसको भी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये समझ में आ गया ना। 100 साल में अंतर 5 दिन, फिर अगले 100 साल में 100 और 100 200 साल हो गए, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। जब मैंने 10 को डिवाइड किया किससे, 7 से, तो आपके एक्स्ट्रा कितने दिन आए, 3 दिन आए। यानी आपका 200 सालों में अंतर कितने दिन का आएगा, तो बताओ कितने दिन का आएगा, 3 दिन। किसी को डाउट हो तो बताएं हमको, नहीं है ना, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ भैया, आप लोग जरा और ध्यान देना। 100 साल में अंतर कितने दिन का, 5 दिन का। अगले 100 साल में अंतर कितने दिन का, 5 दिन का। फिर उसके बाद अगले 100 साल में अंतर कितने दिन का, 5 दिन का। बाबू 300 साल में अंतर कितने दिन का आ जाएगा, 1 दिन का, 15 दिन का। और 15 का मतलब कितने से डिवाइड करना है, 7 से। 7 ना 14, एक रिमाइंडर आ गया ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना, 300 सालों में जो अंतर आएगा वो कितने दिन का आएगा, कितने दिन का आएगा, 1 दिन का। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को डाउट हो तो बताए, किसी को डाउट है, नहीं। अब एक चीज और देखो, लगे हाथ वो समझ लो आप। 100 साल में अंतर कितने दिन का, कितने दिन का, 5 दिन का। फिर समझना आप ध्यान से। फिर अगले 100 साल में अंतर कितने दिन का, 5। फिर अगले 100 साल में अंतर कितने दिन का, 5। फिर अगले 100 साल में अंतर कितने दिन का, 5। यही तो है। तो एक बात हमें बताओ, 100 ये जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, 400 साल। 5 जोड़ के कितना आ जाएगा, 20 दिन। और हमें एक बात बताओ, 400 साल का मतलब शताब्दी वर्ष का लीप ईयर आ गया कि नहीं आ गया? और शताब्दी वर्ष का लीप ईयर होगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बताइए हमें 20 में और मैं 1 जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ दूंगा, टोटल कितना आ गया, 21 दिन। मतलब आपका 21 का मतलब कितने दिन का अंतर आएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या कंक्लूजन निकला आपका, कि 100 साल में अंतर 5 दिन का, 200 साल में 3 दिन का, 300 साल में 1 दिन का, 400 साल में 0 दिन का। कंक्लूजन निकला कि नहीं निकला? अभी मैं कह रहा था ना, तो आपको ऐसे कहते रहे कि सब 300 साल में ये कैसे पॉसिबल है, कितना कठिन निकाल पाए, है ना। समझ आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन आसान है ना, लिख लो सभी लोग। सर एक कैसे जोड़े ना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया कि सर ये 400 साल में 1 कैसे जोड़ दिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि शताब्दी वर्ष का लीप ईयर वाला अगर 400 से डिवाइड होगा तो वो क्या माना जाएगा, लीप ईयर। और लीप ईयर में 1 तो बढ़ा दिया जाता है। अब हमें एक बात बताओ, 400 साल हो गए कि नहीं हो गए?
जब से कैलेंडर बना होगा 4 सवा साल है ये, है ना। तो बताओ 4 समय साल में आ गए, मैंने 400 से डिवाइड किया इसको, आपके कितने दिन है 20 दिन। जब 400 को डिवाइड करेंगे 400 से तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा और नहीं आ जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा शताब्दी वर्ष का ये, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा 1 20 और 1 कितना आ गया 21, क्योंकि आपका 21 7 से डिविजिबल है, तो ये फिर क्या हो जाएगा शताब्दी वर्ष का लीप ईयर। और कितने दिन का डिफरेंस आएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है फिर।